हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है गणेश पूजा और उसके बाद है हल्दी सेरेमनी। तो यहाँ पे गणेश पूजा के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं। मैं वन बाय वन सबसे मिलाती हूँ। ये है मेरी बड़ी भाभी और कितनी क्यूट सी लग रही हैं। क्यूट तो ये हैं ही। और ये है मेरी बड़ी दी, और बड़ी दी को मेरे व्लॉग में आपने कई बार देखा भी होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी किया जा रहा है। अब मैं दिखाती हूँ कि गणेश पूजा की कितनी तैयारियाँ हो गई हैं, कितनी चल रही हैं। तो यहाँ पे पंडित जी आ ही गए थे। पंडित जी कल से यहीं थे और 3-4 दिन यहीं रहेंगे पंडित जी, क्योंकि पूरा कार्य संपन्न करना होता है। और ये है मेरी मम्मी जी, ये अपने मेरे बेटे से कुछ बोल रही हैं। तो और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और सभी पूजा के लिए बैठ गए हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सभी ये घर के मेन हैं और सभी ने ये पिछौड़ा पहना है। ये हमारी उत्तराखंडी परंपरा होती है कि पिछौड़ा ज़रूर पहनना होता है। गणेश पूजा संपन्न हो गई थी। अब हो रही थी लड़की को हल्दी लगाने की तैयारी। और यहाँ पे जब हल्दी वगैरह लगाई जाती है तो फ्रेंड्स कुछ जो गिदार हैं, यानी गिदार बोला जाता है, कुछ मंगल गीत जो मंगलाचरण करते हैं, मंगल गीत गाते हैं। और मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। ये लोग यहाँ पे मंगल गीत गाते हैं। इन लोगों को गिदार भी कहा जाता है। इनमें मेरी दादी वगैरह भी हैं जो ये कार्य करती हैं। तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि हल्दी के टाइम किस तरीके का मंगल गीत गाया जाता है, वो किस तरीके गाया जाता है, क्योंकि ये उत्तराखंड में ही होता है, ये उत्तराखंड ही परंपरा है। मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है और थोड़ा फ़ोटो सेशन भी चल रहा है। और ये पीछे से मेरी बेटी भी आ गई है। और मैं ज़रूर सुनाती हूँ कि जो मंगलाचरण है, जो गीत है, वो किस तरीके से गाया जाता है। मौनी और शेख आनी असो है। तो दोस्तों, इस तरीके का जो मंगलाचरण किया जाता है, जो गिदारों की तरफ से होता है, और ये मंगलाचरण बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस गीतों में जो वर्डिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। बच्ची को ब्लेसिंग दी जाती हैं। तो बहुत रोना सा भी आता है और मतलब बहुत अच्छा सा लगता है। ये म्यूज़िक भी और ये उनका जो गीत है ये भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब लगा रहे थे, हल्दी स्टार्ट कर दी थी लगानी। ये मम्मी दुल्हन की और दुल्हन की चाची हैं। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड में इस तरीके से हल्दी लगाई जाती है, पैरों से, घुटनों से, कमर से, कंधों से, फिर सिर पे रख के उसे आशीर्वाद दिया जाता है। इस तरीके से मैंने उत्तराखंड में ही देखा है, मैंने और जगह नहीं देखा है इस तरीके की हल्दी। तो उत्तराखंड की जो परंपरा है फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जो भी कार्य है वो बहुत ही मतलब अच्छे से संपन्न किया जाता है। कोई जल्दबाजी आप नहीं देखोगे। इस तरीके से 2-2 जोड़े करके सब लगाते हैं वन बाय वन हल्दी, क्योंकि सभी घर वाले हैं, सभी मेन रिश्तेदार हैं। तो 2-2 करके इस तरीके से लगाएंगे और 5 बार लगाई जाती है। मतलब एक भी जो जना है वो 5 बार इस तरीके से करता है, नीचे पैरों से ऊपर सर तक ला के फिर उसे आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और चाची ही कर रहे हैं और काउंट करके 5-5 बार ये सब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताना कि आपके यहाँ हल्दी किस तरीके से लगाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से लगाई जाती है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शेयर करूं। और अब इसी तरीके से जो भी लोग आए हैं 2-2 करके आते जाएंगे और दुल्हन को अपनी अपनी हिस्से की हल्दी लगाते जाएंगे और ब्लेसिंग दी जाती हैं दुल्हन को। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे रोना भी बहुत आता है क्योंकि अपनी चीज़, अपने कलेजे का टुकड़ा हम किसी और को देने जा रहे हैं और वो बिल्कुल लगता है कि अब हमारा हक ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रोना भी बहुत आता है। मुझे पीछे यहाँ बहुत रोना आ रहा था, नहीं आ रहा था मुझे, मतलब कैमरे के आगे आने में भी, क्योंकि जो बच्चे एकदम गोदी में खिलाए हैं और आज वो जा रहे हैं बच्ची, तो समझ सकते हो आपकी दिल कितना भारी हो सकता है। और यहाँ पे 2-2 करके सब लगा रहे हैं सभी। कोई भाभी है, कोई चाची है, कोई ताई है दुल्हन की। और ये हैं मेरी दादी, यानी दुल्हन की परदादी, जिन्होंने वाइट कलर का शॉल पहना है। और ये जो साइड में है ये इनकी दादी हैं दुल्हन की। यहाँ पे कितना प्यार कर रही हैं। फ्रेंड्स, बुज़ुर्गों के होने से कितना अच्छा घर लगता है, क्योंकि बुज़ुर्ग ही हैं जो हमारी जो
हमारी जो परंपरा हैं वो बताते रहते हैं, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। और यहाँ मैंने शॉल ले लिया है अपनी दादी का, यानी मेरी दादी की परपोती की शादी हो रही है। तो कितना बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन सभी दादियाँ नहीं देख पाती हैं। तो ये दुल्हन की परदादी हैं और वो बहुत खुश हो रखी थी कि मेरी परपोती की ये शादी हो रही है और ये दिन उनको देखने को मिल रहा है। तो खूब ब्लेसिंग दे रही थी बच्ची को। बहुत अच्छा लगता है। बुज़ुर्ग भी घर पे होते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग ही हमें बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि उत्तराखंड की जो परंपरा है वहाँ पे काफ़ी सारे रूल होते हैं। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, न्यू जनरेशन। तो हमारे जो पुराने जो ये बुज़ुर्ग हैं यही हमें बताते हैं, और बुज़ुर्ग घर में ज़रूर होने चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। देखो, दो दो जने बार बार आते जाएंगे और 5 बार अपने अपने हिस्से की हल्दी चढ़ाएंगे, और पूरी विधि विधान पूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हम उसको लेके ही चलते हैं। अभी भी हम मतलब जो पुरानी परंपरा है वो आगे चल रही है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमें अपनी परंपरा कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो दुल्हन भी बहुत खुश हुई है, और यहाँ पे मैं भी आ गई थी और मेरी 3rd नंबर वाली दी। तो दोनों जने हम इस तरीके से लगा रहे थे। पहले जल चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद पैरों से हल्दी लगाई जाती है, और वो भी 5 बार। तो वो मजाक भी कर रही थी, क्योंकि वो देख रही थी मेरी मौसियाँ रो रही हैं बहुत, तो वो मजाक कर रही थी। मजाक भी चल रहा था। और वैसे फ्रेंड्स, ये खुशी के आंसू हैं। और मैं कहती हूँ हर माँ के दिन, मतलब हर माँ को ये दिन दिखे, उसकी बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल जा रही है और खुश रहे वहाँ। तो और बहुत अच्छा सा लग रहा था फ्रेंड्स। आज की वीडियो मैं इतनी ही शेयर करूँगी, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे की जो वीडियो है मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी दिखाऊंगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बताना आज की वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।